अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ पकोड़े जो बहुत मज़ेदार, बहुत खस्ता और क्रंची बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जो एग साइज़ होता है वो 2 आलू लिए हैं। और मैंने कैबेज ली है, 1/4 कैबेज है, छोटी सी कैबेज थी नॉर्मल साइज़ की, वो 1/4 ली है। एक मैंने इसमें कैप्सिकम ली है, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। और गाजर ली है मैंने, एक मीडियम साइज़ की थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसमें सूखे मसालों में जाएगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जो सा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना बैटर बनाएंगे और इसमें जाएगी सोया सॉस 1 टीस्पून, हॉट सॉस 1 टीस्पून और 2 कप हम इसमें लेंगे बेसन। तो बेसन मैंने डाल लिया है बाउल में 2 कप। इसमें सबसे पहले सूखे मसाले डालूंगी मैं। चिली फ्लेक्स भी डाले हैं मैंने, तो इसलिए मैं रेड चिली पाउडर को थोड़ा रोक के डालूंगी, क्योंकि मुझे इसमें हॉट सॉस भी डालनी है, तो ऐसा ना हो हमारी मिर्चें ज़्यादा हो जाएँ। सोया सॉस में भी नमक होता है, तो आपने नमक भी उतना ही मुनासिब सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। सोया सॉस भी डल रही है, हॉट सॉस भी डल रही है, इसलिए नमक और मिर्च दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए। तो ये हम इसमें हॉट सॉस भी डाल लेंगे 1 टीस्पून फुल भर के। ये फुल भर के हॉट सॉस का है 1 टीस्पून, ये हम इसमें डाल लेंगे। और इसको हम पहले बैटर बना लेते हैं। थिक सा बैटर बनाएंगे हम, लूज़ बैटर नहीं बनाएंगे। जब उसके अंदर सब्जियां ऐड होंगी तो सब्जियां अपना पानी रिलीज़ कर देती हैं। ये 1/2 टीस्पून गार्लिक का है, ये 2 क्लोव ही हैं गार्लिक के, जो 2 तुरियां होती हैं गार्लिक की। वो जो होता है मोटा गार्लिक वो वाला है, तो आपके पास अगर बारीक वाला है तो आप वो 4 ले लें, अगर मोटा है तो वो 2 ही काफ़ी हैं। तो पानी ले लिया है मैंने, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। गाढ़ा सा बैटर आपको बनाना है, सख्त सा। और फिर इसमें हमें सब्जियां शामिल करनी है। इस तरह से पानी और मज़ीद डाल लें और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। गाढ़ा सा इसका बैटर बनाएं। पूरा ऑलमोस्ट 1 गिलास पूरा हमारा पानी का इसमें डल गया है और ये अब बिल्कुल सही है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का जब बैटर हो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लें, कहीं पे कोई गुठली ना रह जाए, क्योंकि जहाँ पे गुठली रह जाएगी वहाँ पे नमक मिर्च वगैरह मिक्स नहीं होगा, तो वो फीका सा एक लिक्विड सा रह जाएगा। तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से अच्छी तरह, ताकि कोई गुठली ना बैटर में रह जाए। जब बैटर हमारा अच्छे तरीके से बन जाए, कोई गुठली ना रह जाए, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो जाए, तो फिर इसके अंदर हम अपनी सब्जियां ऐड करेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसमें अपना सारा बैटर जो है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरह से सब्जियां डाल के हम स्पून से मिक्स नहीं करेंगे, हम हाथ से मिक्स करेंगे। मेक श्योर करें कि आपके हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए हों, साबुन से अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोएं। और जब किचन में आप काम करती हैं तो कोशिश करें कि आप जो नॉर्मल यूज़ का घर का टॉवल है उससे अपने हाथ ना खुश्क करें, या तो आप टिश्यू से हाथ खुश्क करें या वैसे ही उसको हवा में हाथ को खुश्क होने दें, लेकिन नॉर्मल घर के टॉवल से आप किचन में आते वक्त हाथ खुश्क बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से हम हाथ से ही सारी सब्जियां इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारा जो हमारा बेसन का बैटर था वो हमारी सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से जुड़ गया है, बिल्कुल सब्जियां उसमें मिक्स हो गई हैं। और जब ये पड़ा रहेगा, ऐसी थोड़ी देर करके पड़ा रहेगा, तो फिर इसमें से खुद ही पानी रिलीज़ हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि हमें वो पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने इसको गाढ़ा ही बनाना है। इस तरह से अच्छे तरीके से सारी सब्जियां इसमें मिक्स कर लेंगे। इन पकौड़ों में प्याज बिल्कुल नहीं जाता, आपने प्याज बिल्कुल नहीं डालना, यही सब्जियां इसमें जाएंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको इसमें प्याज डालना ही है, कुछ लोगों को प्याज बहुत पसंद होता है, तो आप स्प्रिंग अनियन डालें। आप नॉर्मल यूज़ का अनियन इसमें नहीं डालेंगे। स्प्रिंग अनियन डालें, उससे खुशबू भी और अच्छी आएगी, जायका भी बहुत अच्छा होगा।
तो आपने नॉर्मल अनियन इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। ये 1 टीस्पून आटे का है, जो नॉर्मल घर का आटा होता है वो 1 टीस्पून इसमें डलेगा। इसको डालने का मकसद है इनको सिर्फ क्रंची करना, ये इससे और ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार होंगे। और ये जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी अपने अंदर घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करें वो अपने अंदर जज़ब नहीं करेंगे। तो आपने 1 टीस्पून इसमें आटे का डालना है। और एक बहुत ज़रूरी टिप है जो मुझे मेरी एक दोस्त ने बताई थी कि जब हम बना रहे होते हैं ये पकोड़े बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, तो हम जब उनको निकालते हैं कढ़ाई में से तो कभी भी अपना चूल्हा बंद करके अंदर से पकोड़े ना निकालें। जब आप फ्लेम ऑफ कर देंगे तो वो जो हमारे पकोड़े हैं या जो भी चीज़ है, समोसे हैं, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो वो ऑयल को अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देता है। तो ये आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल भी पकोड़ों को उसमें से निकाल के फिर आपने जो है फ्लेम बंद करके पकोड़े नहीं निकालने। स्लो कर दें, मीडियम कर दें, लेकिन फ्लेम बंद नहीं करने, इस तरह से डालें, बहुत एहतियात से डालें। अगर आपको हाथ से डालने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप चम्मच से डालें, लेकिन अपने हाथों की बहुत एहतियात करें। ये ऐसा ना हो कि आपका हाथ घी में चला जाए, क्योंकि घी बहुत गर्म है और घी गर्म ही होना चाहिए। मीडियम घी गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो। ठंडा होगा तो पकोड़े अंदर जाते ही सारा घी चूस लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, क्योंकि सारी रॉ सब्जियां हैं अंदर तो उनका पकना भी ज़रूरी है। तो अगर ये अंदर से बेसन भी कच्चा रह गया तो वो बिल्कुल भी वो लुक पकौड़ों की नहीं आएगी जो हमें चाहिए। तो आपने बहुत मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है, दरमियाना इसको गर्म करना है, ना ज़्यादा गर्म करना है ना ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल फ्लेम पे हो बस। इस तरह से हमने डाल दिए हैं पकौड़े, इसको इस तरह ये देखें कितने मज़ेदार क्रंची तैयार हो रहे हैं। जिस तरह मर्जी आप स्पून इसमें चलाएँ और बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे आपके। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। बहुत मज़ेदार, बहुत खस्ता, बहुत क्रंची ये तैयार होते हैं, और ये खा के बिल्कुल भी आपको बोझल नहीं होगा, तबीयत बोझल नहीं होगी, भारापन नहीं फील होगा। आप इसको खाने के बाद कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे बाद आप खाना भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। ये इतने लाइट वेट तैयार होते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं इसमें। और जिस खाने में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो वो वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप कोशिश करें कि वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप नॉर्मल दूसरे पकोड़े बनाते हैं, जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल पकोड़े हैं, तो उनमें भी आप अपनी वेजिटेबल के इस्तेमाल को ज़्यादा करें। स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे पक रहे हैं, बहुत हाई फ्लेम नहीं है। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे पक रहे हैं। फ्लेम जो है वो हमारी कढ़ाई के नीचे नीचे ही है, बाहर नहीं निकल रहा। बहुत मुनासिब से फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। जैसे जैसे ये गोल्डन होते जाएंगे हम इनको निकालते जाएंगे और अपने नेक्स्ट वेजेस डालते जाएंगे। एक बार में उतने ही डालें जितने आसानी से आपकी कढ़ाई में या आपके फ्राई पैन में, जिसमें भी आप बना रहे हैं, अच्छे से उसमें तले जा सकें। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बहुत लालच नहीं करनी कि जल्दी जल्दी से बना लें और जल्दी जल्दी से इनको सर्व कर दें। तो उतने ही डालें जितने आप एक बार में आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनकी साइड टर्न करते जाएं। बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं इसमें चलाना, उतना ही चलाएं जितना कि ये साइड टर्न हो जाए। बस इनको पकने दें ताकि अंदर से अच्छे तरीके से ये पक जाएं। वेज हमारा रेडी हो गया, हमने निकाल लिया। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, कितने क्रंची और खस्ता है। ये देखने में नज़र आ रहे हैं कि बहुत क्रंची और खस्ता है। जब भी आप निकालें तो नीचे कोई टिश्यू पेपर ज़रूर रखें ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल सारा अपने अंदर चूस ले। सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया था, वो भी रेडी हो गया है।
तो वो भी मैं निकाल लूँगी। इस तरह से कोई स्ट्रेनर ले लें, बड़ी स्ट्रेनर या कोई ऐसा स्पून, उसमें निकाल लें ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो सा है वो निकल जाए और आपके जो हैं पकोड़े वो हैवी ना हो। और फ्लेम बंद किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं निकालना। अगर आपने फ्लेम बंद कर दिया तो आपके पकोड़े सारा घी अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और फिर जब आप वो खाएंगे तो आपकी तबीयत भी बोझल होगी, ख़राब भी होगी, मोटापा भी होगा। चीज़ तो हमें खानी ही है, फ्राई करके खानी ही खानी है, तो लेकिन उतनी हद तक खाएं कि जितनी आपको किसी भी किस्म का नुकसान ना दे, आपकी हेल्थ को नुकसान ना दे, आपके जो है वो स्टमक को नुकसान ना दे। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में ऐसी चटपटी चीज़ें, पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी वैसे भी अधूरी है, बिल्कुल भी पकोड़ों के बगैर अफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती। तो आप लोग बहुत कोशिश करें कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उतना ही खाएं जितना आप हेल्दी वे में डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। ये अभी थोड़े बन रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए पहले निकाल लिए कि मैं आपको दिखाऊं। बहुत क्रंची, बहुत मज़ेदार पकौड़े बन के तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।